गीता में एक ऐसा सच छिपा हुआ है जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। गीता में साफ लिखा है कि मनुष्य का जन्म केवल सुख दुख भोगने के लिए नहीं हुआ है। सुख दुख तो जानवर और पशु पक्षी भी भोगते हैं, तो मनुष्य का जन्म उससे कहीं ऊपर उठकर एक आनंद की प्राप्ति के लिए हुआ है। सोचिए, आपके पैर में कोई कांटा चुभ जाए और डॉक्टर या आपका कोई मित्र उस कांटे को निकालने लगे, तो पीड़ा तो होगी ही ना। हो सकता है कि उस कांटे को निकालते निकालते घाव थोड़ा और गहरा हो जाए, और ये भी हो सकता है कि उस कांटे को निकालते टाइम आपके आंखों में थोड़ा सा आंसू भी आ सकते हैं। लेकिन उस समय आप क्या कहेंगे कि नहीं भाई, इस कांटे को मत निकालो, मुझे इस कांटे से अत्यंत प्रेम है। नहीं, आप ऐसा बिल्कुल नहीं कहेंगे। आप उस पीड़ा को बर्दाश्त करेंगे, उस पीड़ा को सहन करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि उस कांटे के निकलते ही आपको उस पीड़ा से मुक्ति मिल जाएगी। तो गीता में दो बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं कि हमें सुख और दुख दोनों को समान भाव से स्वीकार करना चाहिए और उससे ऊपर उठना चाहिए। मान लीजिए आपके पास आज सुख है, साधन है और सारी सुख सुविधाएं होने के बाद आप क्या सोचेंगे? आप सोचेंगे ये सुख मेरा है, इसे मैं भोगूंगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो सुख उन गरीबों का है और उनका हक भी है उस पर जिनके पास कोई सुख साधन नहीं है। अगर आप ऐसा कहते हैं कि ये सुख आपका है, उसे सिर्फ आप ही भोगेंगे, तो गीता कहती है कि आप उसको भोगने भोगते आपके अंदर एक घमंड की भावना आ जाएगी और आप अहंकारी हो जाएंगे और वो सुख आपको बांध लेगा। तो जब भी आपके पास कोई सुख सुविधा, साधन और सब कुछ आपके मन के मुताबिक हो, तो आप उसको बांटें, सिर्फ अपने लिए ना रखें। ये मैं नहीं, ये गीता कहती है। ऐसे ही अगर आपके पास कोई दुख आता है, कोई संकट, कोई तकलीफ, कोई आर्थिक तंगी, कुछ भी, कोई भी दुख आता है, तो वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि आपने सुख आने की इच्छा कर रखी है। आपको सुख की इच्छा है, इसीलिए वो आपको दुख महसूस हो रहा है। तो अगले टाइम जब कभी आपके पास सुख आए या कोई दुख आए, तो आप उससे ऊपर उठिए, उसको सहन करिए, समता की भावना लाइए। ये गीता कहती है। दुख हमें सिखाने आते हैं, दुख हमें परिपक्व करने आते हैं। दुख कोई मंजिल नहीं है, ये जीवन का एक पड़ाव है। सुख दुख से हमें ऊपर उठना है, हमें स्वर्ग और नरक से मुक्ति पानी है। अगर हम सुख और दुख में फंसे रहे तो हम जीवन के इस चक्र में हमेशा के लिए फंसे रहेंगे, और अगर हम सुख और दुख से ऊपर उठ गए और स्वर्ग और नरक से निकल गए, तो हम इस जीवन चक्र से हमेशा के लिए मुक्त हो जाएंगे। तो एक प्रश्न आपके लिए, अगर आपके पास कभी दुख आता है तो उस वक्त आप क्या करते हैं? क्या आप दुखी होकर बैठ जाते हैं या फिर आप भगवान की शरण में जाते हैं? तो अगली बार अगर आपके जीवन में कोई दुख आए तो उसे एक कड़वी दवा समझकर स्वीकार कर लीजिएगा, और अगर कभी आपके पास बहुत सुख सुविधाएं और साधन आए तो उसे हाथ फैलाकर दूसरों में बांटिए, क्योंकि जो बांटता है वो बढ़ता है और जो रुकता है वो सड़ता है। तो अगली बार इस सुख और दुख से ऊपर उठकर मोक्ष की प्राप्ति के लिए चलिए। हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्ण।